अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, कल हमने कुछ क्वेश्चन उसके किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक ही पार्ट किया था। आज हम बाकी के पार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। आई होप आपने ट्राई भी किया होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, किससे किया था, कैसे सॉल्व किया ये हमने, इसमें हमने क्या लगाया था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, वो आप सबने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पिछला वीडियो देखकर आप वो पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे पहले ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्या था वो हम फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, समझना हो तो आप पिछले वाले वीडियो से ही देख लो। ठीक है, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो उसमें समझाया गया है। ठीक है, ठीक। अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, ए और बी, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, वहां पे एग्जिस्ट करते हैं दो ऐसे इंटीजर्स, ठीक है, जिनको हम क्यू और आर से नाम देते हैं। ठीक है, सच दैट कि आर जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, और बी से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ओके। तो कोई पार्ट नंबर फर्स्ट हमने किया था, आज हम करते हैं पार्ट सेकंड इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है किसका, 196 एंड 38220। ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व कीजिए आप। ठीक, वैसे ही डिवीजन लेमा इस्तेमाल करके। ठीक है, जैसे मैंने कहा था, बड़ा वाला नंबर आप पहले लिखोगे और उसके बाद छोटा नंबर जो है वो बाद में इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला है ना, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, 38220 बड़ा नंबर आप पहले लिखोगे। ठीक है, इज इक्वल टू 196। अब 196 को कुछ आपको ऐसा करना है कि इस फॉर्म में इसको लाना है। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लाना है, ऐसा कुछ करना है। देखो यहाँ पे जो 196 है ना, वो बी हो गया ना। ठीक है, और ए कौन है, ए यहाँ पे है 38220। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, पिछला वाला लेक्चर देखो, उसमें हमने ये अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे जो ये है, ठीक है, इसको और इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। इसमें जो ए की जगह पे है वो ये है, इसका मतलब ये ए है। ठीक है, और यहाँ बी की जगह पे 196 है। ठीक, अब क्यू क्या लगाओगे आप, आपको कुछ ऐसा करना है कि कुछ ऐसी चीज इसको मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि बी और क्यू यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, उसको फिर प्लस आर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ ऐसी चीज मल्टीप्लाई करनी है कि ये इसके बराबर हो जाए या इससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ कुछ ऐसी चीज मल्टीप्लाई करनी है या इसके बराबर हो जाए वो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जो भी यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, जब उसको, उस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो इसके बराबर निकलना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कभी बराबर ही निकले, कम भी होगा तो चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम कह पाएंगे ना कि ये इसके बराबर है। ऐसे कैसे कह देंगे, ठीक है, ज्यादा हो गया तो फिर ये हम कैसे कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस, कैसे कह सकते हैं। ठीक है, ये जब इक्वल टू होगा ही नहीं, कैसे कहेंगे हम। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, ठीक, ये तो काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो। 196, पहले हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे इसी से करने की। ठीक है, ये कितना आएगा, 19600। ये तो पता ही है ना कैसे हो जाता है। ठीक है, इजी है इसको सॉल्व करना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं, इसमें भी 5 है, लेकिन ये क्या है, ये है 19,600, ये है 38,220, तो ये काफी दूर है। ठीक है, कुछ और ही देखते हैं। 196 मल्टीप्लाइड बाय 200 करके देखते हैं, काफी दूर है ना, इसीलिए 200 से जहां से हो जाएगा ये 0 0, 2 6 18, 2 6 18 है, 2 6 12, 2 9 18, 119, 1 2 1 3, 39200। हाँ, हम नजदीक हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 38220 है ना, यहाँ पे 39200 है, यानी कि ये नंबर बड़ा है, तो हमें 200 से नहीं करना चाहिए इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, 200 से नहीं करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़ा हो रहा है। तो ऐसा अगर ये यहाँ पे ही बड़ा हो गया, फिर प्लस में कुछ आर भी करना है। अगर आप आर यहाँ पे 0 भी मल्टीप्लाई प्लस करो, जैसे हम करते आए हैं, पिछले वाले लेक्चर में भी किया था ऐसा। ठीक है, 0 भी प्लस करोगे, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा हो जाता है ना इससे, तो ये इक्वल टू रहा ही नहीं, ये वाला ये साइड इस साइड के इक्वल टू रहा ही नहीं, इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब फिर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मैथ्स में ऐसी कोई चीज आप नहीं लिख सकते जिसमें आप
क्या करें, यहां से एक तो इक्वल टू आप लिखेंगे और फिर उसके बाद इक्वल टू होगा नहीं, ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे छोटा नंबर कोई ढूंढते हैं। 196 मल्टीप्लाइड बाय 199, ये करके देखो। इसके लिए तो कैलकुलेटर का ही यूज करना पड़ेगा ना। 196 मल्टीप्लाइड बाय 199, 39004, अभी भी ज्यादा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ही करके देख लेते हैं, ठीक। आप भी कैलकुलेटर पे ट्राई करो। 196 हो गया ना, 199 हो गया, 197 करके देखते हैं। 38612, तो अभी भी बड़ा है, 97 से भी नहीं हो रहा है। 96, 38416, 38220 नहीं हो रहा है, ठीक है। 195, 195 पे 5 पे बराबर 38220 निकल रहा है, ठीक है। 195 प्लस रिमाइंडर 0 लगाना है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर यही आ रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर हम कुछ नहीं लगाएंगे, 0 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करके 38220 आ रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में अगर यहाँ आर की जगह पे आप 1 रख देंगे तो ये फिर हो जाएगा 38221, वो इसके बराबर होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि ये इसके इक्वल टू होगा, ठीक है। इसलिए आर में कुछ ऐसा लगाना है कि इस पे कोई असर ही ना पड़े, ठीक है। वो एक ही है जो है 0, ठीक है, क्योंकि 0 हो सकता है। हमने देखा जो इसका ये डिवीजन लेमा है ना, वो क्या कहता है कि आर जो है ना वो 0 के बराबर हो सकता है। ये इक्वल टू साइन है यहाँ पे, ठीक है। ये है यहाँ पे आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहां से आर इज लेस देन बी। बी से हमेशा लेस ही होगा, ठीक है, बी के इक्वल टू नहीं होगा। लेकिन 0 से क्या होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 नहीं लगाएंगे, सिर्फ 0 लगाएंगे, ठीक है। सॉल्व हो गया बस। हमें क्या डिवीजन लेमा कहता है कि आपको रिमाइंडर क्या लाना है, आर लाना है 0 के बराबर। जैसे ही आर 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, ठीक, उस टाइम क्या होगा कि जो आपका बी होगा वही कहलाता है क्या, HCF। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, हियर HCF ऑफ 196,38220 इज 196, ठीक है। तो 196 इसका HCF है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 1 ही है, पार्ट 3, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 867 एंड 255, ठीक है, 867 एंड 255। आई होप कि आपने सॉल्व भी किया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। हो सकता है कि अगर कहीं पे समझ में ना आया हो तो यहां से आप मैच करवा दो आंसर, ठीक है। 867 क्या लिखोगे, पहले बड़ा वाला लिखेंगे, ठीक है। 867 लिखा पहले, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, 255। ये असल में है क्या, यहाँ पे इस बड़े वाले को A माना जाता है और छोटे वाले को क्या माना जाता है, B, ठीक है। तो B हमारे पास आ गया। करना क्या है, डिवीजन लेमा क्या कहता है, A इज इक्वल टू B टाइम्स Q, यानी कि B इंटू Q प्लस R, ठीक है। जहां पे R जो है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से ज्यादा और B से हमेशा कम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे कोई ऐसे नंबर के साथ इसके नजदीक में आ जाए, ठीक है। कैलकुलेटर पे ही करते हैं ना। नहीं भी करोगे तो आप खुद भी कर सकते हो, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। देखो 3 से पहले देख लेते हैं। 3 5 15, 1 कैरी, 3 5 15, 116, 6 1 कैरी, 3 2 6 1 7, 765। अब ये इससे कम है, ठीक है। 765 867 से कम है, ठीक है। अब देखते हैं, हो सकता है ऐसा कोई और नंबर हो जो 800 इसको जैसे कि यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हो सकता है कि अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें ये 799 आ जाए या 866 आ जाए, ठीक है। हमें ये पता नहीं है, क्योंकि हमें देखना है जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा ना मल्टीप्लाई करने पर, जो सबसे ज्यादा वाला नंबर होगा, जिसके बाद अगर हम एक नंबर इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करें। देखो जैसे यहाँ पे 3 पे ये आ रहा है, ठीक है। 4 पे अगर नंबर ऐसा आया जो इससे छोटा होगा तो हमें 4 को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 पे भी ऐसा नहीं आया, ठीक है, 5 पे कोई ऐसा नंबर आया कि वो भी इससे छोटा होगा तो हमें 5 को लेना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि देखो ये 255 है, ठीक है, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ये तब भी 255 आएगा। आप कहोगे 255 तो इससे छोटा है, ठीक है, फिर हम 1 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है
कि देखो यहाँ पे 765 है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई नंबर ऐसा है, जैसे ये 4 है, ठीक है, अगर ये नंबर इससे ज्यादा आ गया तो फिर हम इसी लास्ट वाले नंबर को लेते हैं, ठीक है। पहले वाले जितने भी होंगे ना उनको नहीं लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसको 255 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये भी कहीं इससे कम ही होगा ना, ये भी कहीं कम होगा ना, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 765 आया है, ठीक है, तो ये कम ही होगा ना, तो ये नहीं लिया जाएगा अगर ये ज्यादा निकला, ठीक है। अगर ये कम निकला इससे तो फिर हम इसको लेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें 5 में ढूंढना है, हमें 5 में पहले देखना पड़ेगा कि ये ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? करो इसको सॉल्व। 5 4 5 20, 0 2 कैरी 4 20 21 22 4 2 8 9 10 1020। देखो ये अब 867 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो 4 से नहीं देखेंगे, तो 4 के बाद एग्जैक्टली इसके 4 से के बाद नहीं, 4 से पहले एग्जैक्टली कौन था? 3। तो 3 में हमें ये इससे छोटा आ रहा है तो 3 ही पकड़ना है, ठीक है। हालांकि ये इस 1 में भी छोटा आ रहा है, 2 में भी आ रहा है छोटा, लेकिन वो वाले नंबर्स नहीं पकड़ने हैं। हमें देखना है कि जिसमें सबसे बड़ा हो रहा है ना, जिसमें ये इसको एक्सीड कर रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उससे बिल्कुल एक पहले, ठीक है, एक पहले। तो 4 से एक पहले क्या है? 3, तो इसी को लिया जाता है, ठीक है। तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आता है? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 3 के साथ करने पर क्या आंसर आता है? 765। तो फिर इसमें से बचा कितना? 867 बराबर करना है ना। इक्वल टू का क्या मतलब है? ये वाला साइड और ये वाला साइड आपको बराबर करना है, तो आपको आर प्लस करना पड़ेगा, आर जीरो नहीं लगा सकते। अगर जीरो आप लगाते हैं तो आपके पास यहां से आ जाएगा राइट हैंड साइड में 765, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 867 है, बराबर नहीं हुआ ना, तो इक्वल टू किस पे लगाई फिर हमने, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ रिमाइंडर प्लस करना पड़ेगा। वो कितना होगा? वो मैंने सिखाया है, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में सिखाया था। 867 765, ठीक है, इनको माइनस करो, जो आंसर आएगा वही आर होगा, ठीक है। 0 1 102, ठीक है, प्लस करना है इसको, ठीक, 102, ओके। ये तो रफ वर्क था, ठीक है। देखो सॉल्व करो इसको कैलकुलेटर पे, इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस 102 करो, 867 ही निकलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस फॉर्म में लाया हमने। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसी फॉर्म में ही काम करता है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में लाया। ए यहाँ पे क्या है? 867। बी यहाँ पे क्या है? 255। क्यू क्या है? 3। और आर क्या है? 102। अब यहाँ पे देखो आर जीरो नहीं निकला, इसका मतलब आपको चलते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बी बन जाएगा ए, ठीक है। 255 इज इक्वल टू, ठीक है, और ये आर बन जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है, 102 मल्टीप्लाइड बाय, अब फिर से क्यों ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखना है कि 255 के करीब होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखो आप 102, ठीक है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 204, अगर हम 102 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 0 3 3 306 ज्यादा हो जाता है, 204 ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस कुछ करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 204 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 255, तो फिर कुछ प्लस करना पड़ेगा ना। 255 में से 204 माइनस करो, जो आंसर होगा वही आर होगा, ठीक है। 5 4 1 5 51, ठीक है, क्या है? 51। जो मैं यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो ये आर जो है ना जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, जीरो नहीं आ रहा है, कंटिन्यूसली आपको चलना पड़ेगा। ये यहाँ पे फिर बी, जो ये बी था ना, ठीक है, अब ये बी बन जाएगा यहाँ पे क्या? ए इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा यहाँ पे बी मल्टीप्लाइड बाय, अब मल्टीप्लाई करो कुछ, इसको इसके बराबर देखो क्या आएगा या नहीं। 51, 2 से देखो, 2 1 2 2 5 10, हाँ हो गया, 2 से ही हो रहा है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 102 आ रहा है, और 102 यहाँ पे भी है, तो आर कितना प्लस करना पड़ेगा? 0। जब रिमाइंडर 0 निकले तो जो यहाँ पे जो बी होगा वही यहाँ पे HCF होगा, ठीक है। 51 इज द HCF ऑफ 867 एंड 255, ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2,
शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। आपको दिखाना, देखो पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब क्या है कि जो भी ये इंटीजर होगा ना, जैसे कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव ऑड नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई इंटीजर है जैसे बी, ठीक है, नेगेटिव का मतलब है कि ये लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। पढ़ा ना इंटीजर्स में, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ से -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। 0 से लेस वाले सब नेगेटिव यानी कि माइनस वाले, ठीक है, ठीक। और यहां से जो ये वाले होते हैं ये क्या है, पॉजिटिव, और यहां से ये वाले नेगेटिव, ठीक है। प्लस वाले जो है वो ग्रेटर देन 0 कहलाते हैं और माइनस वाले लेस देन 0, ठीक है। नेगेटिव वाले लेस देन 0 होते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी आप ग्रेटर देन 0 वाले ऑड कोई भी ये लोगे, हाँ, आपके पास कोई भी ऑड इंटीजर लोगे, ऑड इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है। एक्स डिनोट कर लो, ठीक है, ए इसके साथ कंफ्यूज हो जाओगे वरना। एक्स जैसे ये ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर पता है क्या है, ठीक है। ऑड में कौन से आएंगे, लेकिन ये कौन से वाले इंटीजर की बात कर रहा है, ग्रेटर देन 0 वाले की, ठीक है। ग्रेटर देन 0 वाले इंटीजर्स, ठीक है, वो भी क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। उसमें कौन कौन से आएंगे आप देखो, ग्रेटर देन 0 में देखो इंटीजर पहले ग्रेटर देन 0 में कौन कौन से आते हैं, ग्रेटर देन 0 1 आएगा, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलेगा। लेकिन ये कह रहा है कि ऑड, ऑड का मतलब है ऑड, इसमें चूज करो। जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं उन सबको ऑड कहते हैं, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये सब ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यही ऑड इंटीजर जो हैं, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म, इनको हम कह रहा है कि इनको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 6q+1 की फॉर्म में, या इसको हम लिख सकते हैं 6q+3 की फॉर्म में, या इसको हम लिख सकते हैं 6q+5 की फॉर्म में, ठीक है। वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पे q क्या है, कुछ इंटीजर है, कोई इंटीजर है, ठीक है। इस फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस फॉर्म में हमें लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, 6q+1 6q+3 6q+5, ठीक है, इस फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे ऐसे, लेट x बी द ऑड इंटीजर such that x is greater than 0। x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। x हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, और x को हमने क्या लिया है, ऑड इंटीजर, क्या लिया है, ऑड इंटीजर। अब हम देखते हैं हम इसको कैसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अगर इसको इसी फॉर्म में लिखना, ऐसे ही a और b का ही वेरिएबल का इस्तेमाल करना, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप x ही करें, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं x से तो आप a भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें वही फॉर्मूला यूज करनी है, ठीक है। ये a है, ठीक है, नहीं है, a है। अब यहां पे क्या करोगे आप, देखो हियर b इज इक्वल टू 6, b यहां पे 6 है कि नहीं है, देखो इस फॉर्म में, देखो कोई ऑड इंटीजर है, आपने a को ऑड इंटीजर लिया, ठीक है, और इसको इस फॉर्म में आप लिख रहे हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, देखो वी नो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, a इज इक्वल टू bq+r, ठीक है, वेयर r इज लेस और इक्वल टू 0 लेस देन b, ठीक है। ये हमें पता है वहां से, ठीक है। अब क्या करना है, ये ऐसा क्यों मैंने लिखा, क्योंकि देखो यहाँ 6q+1 ये कुछ ऐसे ही फॉर्म में है ना, फिर हम कह सकते हैं इन दो को कंपेयर करके, ठीक है, क्वेश्चन में ही कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करके आप लिख सकते हैं हियर b इज इक्वल टू 6, कैसे पता लगा, इसको देखकर, ठीक है, ठीक। अब मुझे ये बोलो r कितना होगा, अगर आपके पास b 6 है, क्योंकि आपने इसको कंपेयर किया 6q, हाँ ठीक है, यहाँ bq था, b की जगह पे 6 है, यहाँ पे भी 6q है, b की जगह पर 6 है, q ही है, ठीक है, और यहाँ पे 6q है, और यहाँ पे भी b की जगह 6 ही है, ठीक है।
तो क्यू की जगह पे इसने कोई वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, कह रहे हैं ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है कुछ भी हो सकता है, -1, -2, -3 या 0, +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि क्यू के लिए नहीं कहा है कि ये ग्रेटर देन 0 है, ए के लिए कहा है ग्रेटर देन 0 और ऑड इंटीजर। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा करो, ठीक है। ऑड इंटीजर कहा है ए को, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ए एक इंटीजर लिया, ठीक है, लेकिन ऑड इंटीजर लिया जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 से बड़ा है। क्यों यहाँ 0 से बड़ा नहीं है? क्यों जो है ना उसका वैल्यू माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है और माइनस में भी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आर का वैल्यू बोलो क्या है। देखो आर का वैल्यू क्या होता है, देखो डिवीजन लेमा से आप खुद पता कर सकते हो। आर का वैल्यू या तो 0 होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है, या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से लेस होगा, ठीक है, ये बी है यहाँ पे, है ना, बी से लेस होगा हमेशा, बी से लेस। लेकिन यहां हमारे पास बी कितना है, 6, ठीक है, और स्टार्ट कहां से होगा आर का वैल्यू, 0 से। इसका मतलब आर यहां पे कितना होगा, यहां पे लिखोगे एंड आर इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट होगा आर का वैल्यू, 0 से, ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, बस, ठीक है, 5 तक ही वैल्यू इसका होगा। क्यों? क्योंकि आर जो है ये लेस देन बी है, बी से हमेशा लेस होना चाहिए, 0 के बराबर भी हो सकता है। देखो इज आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, 0 के बराबर भी हो सकता है और इससे बड़ा भी, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये तो बड़े हैं ना, ये बड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखो बी से कह रहा है कि ये लेस देन होना चाहिए, ठीक है, बी से यहाँ पे बी कितना है 6, तो 6 से हमेशा लेस होना चाहिए ना, तो 6 से लेस कौन है, 5, 4, 3, 2, 1, 0 यही होंगे ना। 6 खुद नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इक्वल टू साइन यहाँ नहीं है। फॉर्मूला में जो आपने ये डिवीजन लेमा पढ़ा ना, इसमें कहीं पे भी इक्वल टू साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, यहाँ पे है। जहां पे इक्वल टू साइन है वहां पे 0 को इंक्लूड करना है, जहां पे इक्वल टू साइन नहीं है वहां पे बी को हम इंक्लूड इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, बी से हमेशा ये छोटा रहेगा, बस यहाँ तक ये यही वैल्यू आर के रहेंगे, ठीक है। आर के कोई भी यहाँ क्या है ना कि 0 और बी के बीच में रहेगा इसका वैल्यू, ठीक है, 0 और बी के बीच में, लेकिन 0 को लेकर, ठीक है, तो 0 को लेकर और बाकी इनके बीच में, ठीक है, बी को नहीं गिनना है इसमें, ठीक है। ओके, तो ठीक है यहाँ पे यहाँ तक। अब यहाँ पे ए क्या है, देखो अब लिखोगे आप विच इम्प्लाइज, इसी ए को आप लिखोगे, इसका नाम रखो आप इक्वेशन फर्स्ट, अब लिखो ऐसे, नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, ठीक है, क्या बनेगी, देखो यहाँ पे आप लिखोगे ए, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं है, ऑड इंटीजर कुछ भी ऑड इंटीजर हो सकता है, हमें इसका वैल्यू नहीं पता है कितना है, ठीक है, हम ए ही लिखेंगे, इज इक्वल टू बी की जगह पे हम अब 6 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्यू की जगह पे क्यू लिखेंगे, क्यू दिया ही नहीं है कितना है, ठीक है, प्लस आर की जगह पे आप अलग अलग करके ये सब वैल्यूज होंगे, ठीक है। देखो पहले दोगे आप 0, ठीक है, उसके बाद a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, ठीक है, उसके बाद a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, उसके बाद a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, उसके बाद a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। बस ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। अब लेकिन हमने जो हमें पूछा गया वो अभी तक हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। पूछा क्या था कि कहना आपको ये है कि जो ये ऑड इंटीजर हमने पकड़ा है ना, ये a, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये इस फॉर्म में आता है सिर्फ 6q प्लस 1, यानी कि इस फॉर्म में, एक तो इस फॉर्म में आएगा, कह रहा है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, एक तो इसमें आएगा 6q प्लस 3 में, और आएगा 6q प्लस 5, इस फॉर्म में आएगा 6q प्लस 5, इनमें नहीं आएगा, ये वाले जो हमने लिखे इनमें नहीं आएगा, ठीक है, वो देखते हैं कैसे नहीं आएगा, ठीक है। आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है, ये हटा देते हैं। देखो कैसे नहीं आएगा, इसको पहले देखो ये वाला, ठीक है, इसको देखो a इज इक्वल टू, ये आपको कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक लिखा ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। a इज इक्वल टू 6q, ठीक है, क्यू क्या है, इंटीजर, क्यू का वैल्यू इंटीजर इन्होंने पहले ही कहा, यानी कि ये यहां से चलता आएगा, -3 हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इसके कुछ भी कोई भी वैल्यू हो सकता है, इनमें से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करो और यहाँ पे पुट करो, इसमें लगाओ, ठीक है। a क्या निकलेगा, देखो 6, अब q का कोई वैल्यू पुट करो उसमें, आपने पुट किया जैसे कि 1, ठीक है, आप लगाओगे 1, 6 1 जा 6, ये क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है,
इवन नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। बोलो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ये इवन नंबर है। अब इवन नंबर है तो लेकिन हमने अभी क्या लेट किया था कि a इज एन ऑड नंबर। a इज एन, लेट a बी एन ऑड नंबर। a क्या होना चाहिए? ऑड इंटीजर। ये ऑड इंटीजर कहा था, ठीक है, हमने जो अभी यहाँ पे लिखा था, ठीक है, आप देख लो, ठीक है। अगर भूल गए तो वीडियो को पॉज करो, दोबारा से देखो यहां से, ठीक है। यहां पे हमने लिखा था कि लेट ए बी एन ऑड इंटीजर, ठीक है। ऑड इंटीजर का मतलब है ऑड होना चाहिए, ठीक है, ये ऑड होना चाहिए। अगर ये ऑड है, यहां से देखो, यहां राइट हैंड साइड इसका इवन आ रहा है, सीधी सी बात है, अगर राइट हैंड साइड इवन आ रहा है और इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन का मतलब है बराबर है, ये दोनों बराबर है, ए बराबर है 6 के। और कभी ऐसा हो सकता है कि इवन नंबर ऑड नंबर के बराबर हो, कभी आप कह सकते हो, देखो ए का वैल्यू कुछ हो सकता है ना, अगर ये ऑड हमने लिया है, देखो जैसे कि ए का वैल्यू 7 ले लो, ये ऑड है ना, हाँ बिल्कुल है ऑड, ठीक है, और ये साथ में इक्वल टू निकल रहा है किसी इवन के, जैसे 6 के बराबर हो सकता है? खुद सोचो, नहीं हो सकता ना। तो हम कह ही नहीं सकते कि ऑड नंबर बराबर होगा इवन नंबर के, यानी कि यहां पे ये इवन निकल रहा है, इसका मतलब ए को भी इवन होना पड़ेगा, ए को इवन होना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में इसीलिए कहा गया है कि ऑड नंबर सिर्फ इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, इस फॉर्म में ऑड नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने ये वाला पहला वाला फॉर्म, ये वाला देखा, इसमें तो अगर हम जैसे ही वैल्यू देते हैं कि इवन फॉर्म में आ रहा है, ये भी इवन में आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? इसको हम ऑड में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इवन कभी ऐसा नहीं होगा कि यहां से आपको राइट हैंड साइड इवन मिले और लेफ्ट हैंड साइड ऑड हो। अगर ये इवन है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी इवन होना ही चाहिए, ठीक है, दोनों इवन होंगे, तो ए इवन चाहिए ही नहीं हमें। हमने क्वेश्चन में लिखा था लेट ए बी एन ऑड इंटीजर, तो इसको ऑड इंटीजर होना है, लेकिन यहाँ पे इवन आ रहा है, इसका मतलब हम ऑड को इसको क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम, ये जो a इज इक्वल टू 6 क्यू फॉर्म है, इसको हम ऑड इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ऑड नहीं लिख सकते हैं, इससे हमें a का वैल्यू ऑड नहीं मिल रहा है, ठीक है, कहने का ये मतलब है a का वैल्यू ऑड नहीं मिल रहा है, ठीक है, हो गया एक रिजेक्ट, ठीक है, पहला वाला है, ठीक। अब देखो, ठीक है, क्यू का वैल्यू यही है हर जगह। अब देखो ये वाला a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। अब इसमें देखो आप, क्यू का कुछ भी वैल्यू दो, हमने 1 लिया था, 1 ही लो, ठीक है, क्यू की जगह 1 लिखा और प्लस 1, क्योंकि इसमें प्लस 1 है ना, ये वाला लिया आप, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज इनके, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 1 6 प्लस 1, विच इज इक्वल टू 6 प्लस 1 कितना होता है 7, विच इज एन ऑड नंबर, ठीक है, ये एक ऑड इंटीजर है, ठीक है, ऑड नंबर है ये 7। अगर ये ऑड है, लेफ्ट राइट साइड ऑड है, तो लेफ्ट साइड जो है इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला जो ये होगा वेरिएबल है, ये a है, ये भी ऑड होगा ना, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा 7 इक्वल टू 7 ही होगा ना, अगर ये ऑड है तो ये भी ऑड होगा ना, ठीक है, यहाँ ऐसा तो नहीं होगा कि ये 8 होगा यहाँ पे A1, ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, 7 8 के बराबर है ही नहीं, इसका मतलब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये ऑड है तो ये भी ऑड होगा। तो अगर ये ऑड है तो हमने लिया भी था लेट ए बी एन ऑड इंटीजर, इसका मतलब हम a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 को ऑड में लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये वही है, यस वी कैन राइट, ठीक है, हो गया पहला वाला क्लियर, ऑड आ रहा है, ठीक है, आपको देखना है कहां पे ऑड आ रहा है, क्यू का डिफरेंट वैल्यू लगाकर कहां पे ऑड आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, देखो इसको क्यू की जगह पे 1 लगाओ प्लस 2, विच इज इक्वल टू 6 1 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना होता है 8, इवन नंबर है तो इसको भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑड नंबर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिखे जाते हैं, क्योंकि ये वाला तो फिर से ये इवन आ गया तो हम ये नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखो ये वाला a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, ठीक है, क्यू का 1 वैल्यू दो तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 3, 6 1 6 प्लस 3, विच इज इक्वल टू 6 प्लस 3 होता है 9, ऑड नंबर, तो ये भी आ गया, ठीक, ठीक है। वैसे ही 4 देखो यहाँ पे 6 1 6 प्लस 4 10, इवन नंबर है तो ये नहीं आएगा, 6 1 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 कितना होता है 11, ऑड नंबर है तो ये भी ये आएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या फिर, आप लिखोगे यहां पे यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्यू using different values of q
gives us ऐसे देखो, यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ q we get odd values for a equal to 6q plus 1, a equal to 6q plus 3 and a is equal to 6q plus 5. Hence proved. बस इतना ही करना था, ठीक है, यही लिखना है और यहाँ तक आपका आंसर बस हो गया, ठीक है। ओके, आगे समझ में कैसे यहाँ पे ये ऑड के लिए, ये इवन के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, ये ऑड के लिए कर रहे थे, ठीक है, ये भी इवन के लिए, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, क्या पूछ रहा है, आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो, आपने देखा होगा कि परेड तो देखी होगी आपने, उसमें अगर जैसे कि ये आर्मी मैन यहाँ पे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे आर्मी मैन है, ठीक है, तो ठीक है, इनका एक यहाँ पे ग्रुप ऐसे चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक बैंड को फॉलो कर रहे हैं, जो बैंड बजा रहे हैं ना, देखो यहाँ पे क्या, ये तो आर्मी मैन है, सिंपल आर्मी मैन है, इनके पास कोई बैंड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बैंड का ग्रुप भी है, ठीक है। आर्मी मैन कितने हैं यहाँ पे, ये 616, ठीक है। और यहाँ पे एक बैंड का ग्रुप है जो कितने हैं, 32 मेंबर्स, कितने हैं, 32, जैसे वो इतने ही होंगे, ये बैंड का एक ग्रुप चल रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि ये कितने हैं, क्या है, ये ऐसे ही हमने बना दिया, ठीक है। 32 है, कम ही है तो ऐसे ही होगा ना कुछ, ठीक है। ये 616 है तो कुछ ज्यादा होंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको ये पूछ रहा है कि हमें इनको व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स देखो, इनको कॉलम्स कहा जाता है, ये कॉलम्स हैं, ठीक है, ये वाले, ये कॉलम्स हैं, ठीक है, ये भी कॉलम होता है, ठीक है, इनको कॉलम्स कहते हैं, ठीक। ये वाले ऐसे में जो होते हैं ना, ठीक है, ऐसे में, ये इसको रो कहते हैं, ठीक है, ये कॉलम है, ठीक, ऐसे में जो होगा उसको कॉलम कहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे कि जो ये आर्मी मैन है ना, ये इस बैंड के पीछे बिल्कुल छुप जाएं, ठीक है। छुप जाने का मतलब क्या है कि इस बैंड के पीछे पीछे चलें, लेकिन ऐसा ना हो जैसे यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे क्या है, कुछ आर्मी मैन बाहर निकल गए, यहाँ पे ये 1 2 और 3 है, ठीक है। यहाँ से ये इसके पीछे आ रहे हैं, ये 1 2 और 3, ठीक है, ये वाले इसके पीछे आ रहे हैं, ठीक, इसको हटा देते हैं। देखो ये 3 इसके साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है, लेकिन ये इसके बाहर आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाला बैंड जो है ना, ये देखो यहाँ से कोई, ये वाले जो मेंबर्स हैं, ये वाले इस साइड के, इस वाले आर्मी मैन यहाँ पे जो खड़े हैं, इनके जो इस साइड के मेंबर्स हैं वो बैंड के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो बैंड के जो यहाँ कॉलम है उससे बाहर निकल गए हैं, ये वाले इस साइड के भी ये बाहर निकल गए हैं, ठीक है, ये इसके पीछे आ रहे हैं। आपको करना क्या, आपको ये बोलना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हम बनाएं कि ऐसा हो कि ये सब कॉलम जो है ना ये इसके पीछे छुप जाए, ठीक है। इसको ऐसा कर सकते हैं ना, देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो इनको हम ऐसे यहां से इन 4 को उठाएंगे, ये 4 1 2 3 4 इनको उठाएंगे और इनको यहां पे रख देंगे, ठीक है। 3 ही को उठाते हैं, 1 को यहां पे रखते हैं अभी, ठीक है। अब फिर यहां से क्या करेंगे, फिर से 3 उठाओ, 1 2 3 और इनको इसके पीछे रख दो, ठीक है। अब यहां से उठाओ इनको 3 को, 1 2 और 3 और इनको यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे 1 बच गया, इसको भी हटाओ और इसको यहाँ पे रख दो जैसे, ठीक है, ऐसे ही रख दो। अब देखो ये सब के सब इस बैंड के पीछे आ गए, ठीक है। कहने का वही मतलब है कि कितने कॉलम होंगे, 1 यहाँ से ये 2
यहाँ से ये 3, मैक्सिमम नंबर कितने होंगे कॉलम के कि ये सब के सब बैंड के पीछे छुप जाएं, ठीक है, बैंड के पीछे भी आ जाएं, ठीक है, एक ही लाइन में आ जाएं। आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, HCF ही तो पूछ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम, दोनों का मैक्सिमम, 616 का और 32 का मैक्सिमम, ठीक है। तो वो फिर HCF ही होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सीधी सी, अगर असल में ये इतना बड़ा जो सवाल इसने पूछा है, इसमें असल में वो सीधा सीधा यही कहना चाहता है कि आप HCF निकालो इन दो का, ठीक है। तो निकालो 32 का और 616 का HCF, ठीक है। निकालो, कैसे निकालोगे, आपके पास वो नॉर्मल मेथड भी है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा ना ये इसके बारे में, डिवीजन लेमा के बारे में, तो हम डिवीजन लेमा ही यूज करेंगे। 616 इज इक्वल टू 32, बड़ा वाला पहले लिखते हैं ना, इसी को ये मानते हैं, ठीक है। 32 मल्टीप्लाइड बाय, कुछ मल्टीप्लाई करो, 616 के नजदीक आना चाहिए, ज्यादा नहीं, या नजदीक आए या 616 के बराबर आए, ठीक है। तो करो 332 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो आता है 320, तो बहुत छोटा है ना। 20 से मल्टीप्लाई करें अगर, 0 2 2 4 2 3 6 640 ज्यादा हो गया ना, ठीक है। 19 से करते हैं, 19 से देखो कितना आता है, 608, ठीक है, 608 आ रहा है। तो इसको 19 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जैसे ही हम 20 में जाते हैं वो इससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमें यह देखना है इसके बराबर हो या कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 19 से हमें 608 मिल रहा है। अगर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई 608 मिल रहा है, ठीक है, तो फिर इसको कुछ प्लस करना पड़ेगा ना, हमें 616 बराबर करना है ना, ठीक है। तो हमें इसको कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो क्या प्लस करेंगे, कैसे करते हैं फिर, 616 में से 608 को माइनस कर देंगे, 8 आ रहा है, ठीक है, प्लस 8 करेंगे, ठीक। 608 को प्लस 8 किया, वही हो गया ना 616, ठीक है। आगे समझ में, 32 को मल्टीप्लाई किया इससे 19 से, ठीक। यहाँ पे ये क्या है, A, ये क्या है B, ये क्या है Q, और ये क्या है R, ठीक है। कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो नीचे मैंने लिखा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ रिमाइंडर 8 आ रहा है ना, 0 नहीं आ रहा है, तो हमें नहीं पता कि HCF क्या है, ठीक है। यहाँ पे B बन जाएगा A, जो हम वहां पे करके आए हैं, ठीक है, विच इम्प्लाइज 32 यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 8 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक। अब बताओ इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32, 8 4 32, हाँ हो गया ना, प्लस 0, रिमाइंडर 0 आएगा ना, 8 4 32 हो गया, प्लस रिमाइंडर में 0, ठीक है। तो इसका मतलब 8 क्या है इसका, HCF। यहाँ पे लिखोगे 4 8 यहाँ पे लिखेंगे हम therefore मैक्सिमम, बुक पे ही है ये, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी 8, कितना होना चाहिए 8। तो इनको 8 कॉलम होने चाहिए, हमने यहाँ पे 3 ही बनाए थे, ठीक है, 1 2 और 3, यहाँ पे 8 कॉलम होने चाहिए। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें टोटल कितने होने चाहिए, 8 मैक्सिमम कॉलम होने चाहिए, ठीक है, ओके। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ द, ठीक है। आपको क्या बोलना है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपके पास, फिर से कह रहा है वही कि आपके पास एक नंबर है, ठीक है, इंटीजर है आपके पास एक, ठीक है, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 है, ये इंटीजर आपके पास है ग्रेटर देन 0, और आप ये कह रहा है कि इसका जो स्क्वायर होगा, ठीक है, इसी का, इस इंटीजर का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर इसका, उसके स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3m के फॉर्म में, या इसके स्क्वायर को ही आप लिख सकते हो 3m+1 के फॉर्म में, जहां पे m क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है, m जो है कोई इंटीजर है, m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक।
इस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर की बात कर रहा है ये, ठीक है। क्या पूछ रहा है? स्क्वायर, ठीक। उस टाइम हम सिर्फ ए को निकाल रहे थे, सिर्फ ए के बारे में हमें जाना था। यहाँ पे ये स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लिख सकेंगे या नहीं, ठीक है। लिखो यहाँ पे लेट ए बी एंड, ऑड नहीं है ना? हाँ, ऑड नहीं है, एक बार देख लेते हैं। तो हाँ ठीक है, ऑड नहीं है। ये यहाँ पे ऑड की बात ही कर रहा है ना, उस टाइम ए को इसने ऑड कहा था, यहाँ पे ए के बारे में कह रहा है सिर्फ ए ग्रेटर देन 0 है। लेट ए बी एन इंटीजर सच दैट ए इज ग्रेटर देन 0। आपको क्या कह रहा है कि ए एक इंटीजर है, लेकिन ए कौन सा इंटीजर है? ग्रेटर देन 0 वाला इंटीजर। 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए और 0 से नीचे भी नहीं होना चाहिए, माइनस वाला कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसमें प्लस वाले नंबर रहेंगे और 0 नहीं रहेगा, ठीक है। 0 और 0 से नीचे वाले नंबर, माइनस वाले नंबर इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। ए हमने लिया एक इंटीजर और कंडीशन ये लगा दी, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे ये एम इंटीजर है और हम ये नहीं कह रहे कि एम इज ग्रेटर देन 0। एम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेस देन 0 भी, ग्रेटर देन 0 भी, और 0 के बराबर भी, ठीक है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब देखो ये आपके पास आ गया। वी नो, क्या जानते हैं हम? वी नो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिख लो कॉपी पे, ठीक है। हमें पता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, ठीक है। ये पूरा लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे ये हमें पता है, ये फॉर्मूला हमें पता है, ये कहां से आई है, ठीक है। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है हमें, ठीक। लेकिन पूछा क्या है सवाल में? कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, जो नंबर हमने यहाँ ए पकड़ा है ना, लिया है ना, इसका स्क्वायर जो है वो हम 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 3m के फॉर्म में। अब इसको कंपेयर करो यहाँ पे, या 3m प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करो इनको, यहाँ पे क्या है? हियर b कितना है? देखो इसको कंपेयर करो, 3m प्लस 1 यानी कि बी क्यूब प्लस 1 या सिर्फ बी क्यूब प्लस 0। अगर इसको प्लस 0 लगाएंगे कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा इस पर? नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 लिख सकते हैं हम, है ना, तो उससे कोई ये नहीं पड़ेगा इफेक्ट इस पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी क्यूब प्लस आर, ठीक है। आर 0 है, क्यू यहाँ m के बराबर है, और b किसके बराबर है? 3 के। यहाँ पे b 3 के बराबर है, ठीक है। बस मुझे यही समझाना था, ठीक। असल में इसकी जरूरत नहीं है, 0 लिखना नहीं होता है, ठीक है। अब नहीं है, 0 लगाएंगे कोई इससे असर ही नहीं पड़ेगा, तो हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे b किसके बराबर है? 3 के, ठीक है। अब r बोलो, एंड r कितना होगा? एंड r इज इक्वल टू, r कितना होगा? पहली बात यहाँ पे कंडीशन में 0 होगा ही होगा, और क्या होगा? b से लेस। 0 के बाद जितने नंबर होंगे वो सब, और b से लेस। b कितना है? 3 से नीचे 0 और 0 से ज्यादा, लेकिन 3 से नीचे 0 1 2, बस 3 नहीं आएगा, यहाँ पे एंड लिखेंगे। 0 1 एंड 2, ठीक है। 3 नहीं आएगा इसमें, ठीक, क्योंकि b 3 के बाद यहाँ r जो है वो b से हमेशा लेस रहता है। यहाँ b 3 है और 3 से b से लेस, यानी 3 से लेस रहना चाहिए, ठीक है। 0 आएगा क्योंकि 0 इसमें आता है, ठीक है। 1 भी आएगा और 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसको? इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखो। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी? देखो a इज इक्वल टू, b की जगह पे 3 लिखोगे, ठीक है। b 3 है ना, तो 3 लिखोगे। अब यहाँ पे आ गया q, ठीक है, प्लस r की जगह पे क्या लिखोगे? 0, ठीक है, पहले वाले में, ठीक है। r के सब वैल्यू देने जैसे वहां पे दिया था, ठीक है। और a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। अच्छा, ओके, उसके बाद और क्या लिखोगे? a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, बस यही वैल्यू है ना, 0 1 और 2, 0 1 और 2 वैल्यू दे दिया हमने, ठीक है। ये मैं रब करता हूं, ठीक। यहाँ पे जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, ये नहीं चाहिए हमें अभी, हाँ बस यहाँ तक ही उठाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनका स्क्वायर, ठीक है। अब इनको क्या करोगे आप? एक एक करके स्क्वायर करोगे, ठीक है। इसका नाम रखो इक्वेशन सेकंड, इसका नाम रखो इक्वेशन थर्ड, और इसका नाम रखो इक्वेशन फोर्थ, ठीक है।
फर्स्ट वाली पहले रखी थी ना, इसीलिए इसका नाम सेकंड रखा, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे आप लिखोगे स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको स्क्वायर करो। क्या होगा ये बनेगा ए स्क्वायर स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब है, आपको लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर लगाना है और राइट साइड में भी, ठीक है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी, इक्वल टू के राइट साइड में भी, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 लिखो ना लिखो एक ही सी बात है, ठीक है। प्लस 0 करना है ना, यहाँ पे ये करना है, ठीक है, प्लस आपको लिखना है। लेकिन अगर हम प्लस करें सही माने में, अगर हम इसको प्लस करें 7 को आप प्लस 0 करोगे, वो कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो फिर 3q प्लस 0 को आप क्या लिखोगे, 3q लिखोगे, ठीक है। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपना काम जो है ना वो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जितना आप टाइम बचा सकते हो बचाओ, ठीक है। अब स्क्वायर किया आपने, इसका भी ए का भी स्क्वायर और 3q का भी स्क्वायर, ठीक है। अब 3q को आप कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे, देखो इसको लिखोगे। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे स्क्वायर जो है वो 3 को भी है और क्यू का स्क्वायर भी है, ठीक है। ये हो गया 3 का स्क्वायर भी और क्यू का स्क्वायर भी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3, और यहाँ पे आप क्यू स्क्वायर ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे विच इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कहा है ना 3m, तो 3 हम ऐसे ही लिखेंगे 3, ठीक है। जो ये है ना 3q स्क्वायर, बड़ा सा है ना नंबर, इसकी जगह पे हम लिखेंगे सिर्फ m, बस सिर्फ m लिखेंगे, लिख सकते हैं ना। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 3q स्क्वायर की जगह पे m, हम यहाँ पे साथ में लिख के रखेंगे वेयर m, जहां पे m क्या है, जो हमने m अभी इंट्रोड्यूस करवाया, खुद से ही करवाया, ठीक है, हमने खुद लिखा है 3q स्क्वायर को ही हमने m में लिखा, ठीक है। वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है, ये दिया। अब देखो ये 3m जैसा फॉर्म बन गया ना, हाँ, ए स्क्वायर को हम 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। वहां जहां पे m क्या है इंटीजर, और यहाँ पे q क्या था, इंटीजर ही तो था, ठीक है। अब 3 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसका वैल्यू इंटीजर में ही आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, अब ये भी एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे m का वैल्यू किसके बराबर रखा, 3q स्क्वायर के, और 3q स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा m, और ये 3 ऐसे ही लिखा। तो यही फॉर्म वो वाली है जो फॉर्म इन्होंने अभी पूछी थी, ठीक है। एक फॉर्म आगे बाकी की देखनी है, ठीक है, हो गया ये। अब नीचे वाला ये हटा देते हैं। अब देखो इसको स्क्वायर करो, ठीक है। ये मैंने दोनों का लिखा है, ठीक है, इक्वेशन सेकंड का भी, थर्ड का भी और फोर्थ का भी। अब इक्वेशन सेकंड का लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे नाउ, हाँ, इसका स्क्वायर करो। देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब ये बन गया ना, पढ़ा होगा 8th में पढ़ा है ये, ठीक है, फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, वो होता है बराबर ए स्क्वायर के प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए कौन है, वो वाला ए, वो 8th वाला ए, ये वाला ए नहीं, ठीक है, 8th वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो क्या है 3q, अब ए स्क्वायर का मतलब है 3q का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला में है उसमें, ठीक है, ये दोबारा से याद कर लेना, ठीक है, देख लेना 8th का जो है ना वो 8th में जो आपने ये पढ़ा था वो एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे 2 फॉर्मूला में है, और उसके बाद 2ab, ए यहाँ पे कौन है 3q, अब यहाँ पे देखो ए यहाँ पे 3q है ना, तो यहाँ पे 3q लिखा, b 1 यहाँ पे है ना b, तो यहाँ पे b, यहाँ पे इसको a कहा जाता है, वहां पे फॉर्मूला आपकी में इसको a कहा जाता है, इसको b कहा जाता है। a का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे 3q, b की जगह पे 1 प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाले a और ये वाले b नहीं है, ये वाला b, ये वाला a, ये नहीं है ये वाले, ठीक है, ये आपके वहां पे आपने पढ़ा है, ठीक है, वो अलग से फॉर्मूला है, यहाँ पे ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है, 8th में आपने पढ़ा है, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करो आप, विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3 3 9, स्क्वायर अलग अलग है ना सबका, ठीक है, ऐसे लिख लो फिर 3 स्क्वायर इसका अलग, q स्क्वायर प्लस इसको आप ऐसे लिखो 3 इसमें से बाहर ले लो, ठीक है, और इसमें लिखो यहाँ पे आप 2q, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे वापस से वही नंबर आता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 3 पहले लिखा और 2 बाद में लिखा, इसका क्या मतलब है, देखो 2 3 भी 6 है ना, और यहाँ से 3 2 भी 6 है, तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्यों वैसे ही है जैसे था। और 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर से देखो किसी भी नंबर को a को मल्टीप्लाई 1 से करोगे a ही आएगा,
ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो 2 इंटू 3 ही आएगा ना। अब 2 इंटू 3 की जगह पे मैंने 3 इंटू 2 लिखा। बात तो एक ही है, 2 3 भी 6 होता है, ये तब भी 6 था, और 3 2 भी 6 होता है, ये अब भी 6 है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब देखो प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको हटा देते हैं, ये 2 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करोगे, एक 3, इस स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 3 इंटू 3। ठीक है, क्यू स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, 3 इंटू 3 हो गया ना। ठीक है, स्क्वायर का यही मतलब है, और ये क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर ऐसे ही, प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, 3 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, देखो यहां से भी 3 और यहां से भी 3 को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या रहा, यहाँ पे क्या रहा, 3 प्लस, और यहाँ पे ये 2। यहाँ पे 3 नहीं है, क्योंकि यहां से भी और यहां से भी 3 हमने बाहर ले लिया, एक 3 बाहर ले लिया। मैंने आपको सिखाया जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसमें 3 अलग से इसको मल्टीप्लाई दिया जाता है, और फिर यही प्लस लिखा जाएगा, और फिर 3 को इससे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये वापस से यही आ जाएगा जो ऊपर हम छोड़ के आए हैं। ठीक है, यही वाला आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, प्लस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 ऐसे ही। अब इसकी जगह पे यहाँ पे m लिख लो, यहाँ पे हम m इसको मान लेते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 2 को m मान लेते हैं, हमने मान लिया। ठीक है, और प्लस में लिखेंगे 1। वही तो कह रहा था, a स्क्वायर, और यहाँ पे ये सब a स्क्वायर ही चलता आया है ना। यहाँ पे देखो ऊपर भी a स्क्वायर था, नीचे भी a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज 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 a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। 3m भी निकाल लिया, ये रहा, और यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 में भी हमने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे लेकिन लिख के रखा करो आपने m को क्या लिया था, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, हो गया अब ये भी ठीक, बस यही तो प्रूव करने थे हमें। ठीक है, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें भी कुछ निकलता, लेकिन यहाँ पे और पूछा ही नहीं है, इसने सिर्फ यही 2 चीजें पूछी कि a स्क्वायर को हम 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मिल गया हमें। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, जो इक्वेशन 4 है ना, वो करने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक रखो आप। ठीक है, इसी के साथ ये वाला भी कंप्लीट हो जाता है। अब रहता है इसमें एक क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, देख लेते हैं वो क्या है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ये कह रहा है, देखो ये आप खुद करेंगे फिर। ए कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 है, और क्या कह रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको यूज करना है, यानी ये। ठीक है, आर है ना, वेयर आर इज लेस, और ये। ठीक है, ये आपको यूज करना है, और आपको दिखाना है कि आपको जो ए का क्यूब है उसको आप लिख सकते हो 9m, और ए के क्यूब को आप लिख सकते हो 9m प्लस 1, और a के क्यूब को आप लिख सकते हो 9m प्लस 8 के फॉर्म में। ठीक है, जहां पे m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैसे जैसे हमने अभी वहां पे देखा। ठीक है, यहाँ पे m निकला था 3q स्क्वायर, यहाँ पे निकला था 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना, तो वैसे आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, करना क्या है, क्यूब देखना है इसका। क्यूब क्या होता है, क्यूब आपको लगाना है यहाँ पे, जैसे आप 8th में पढ़ते हैं। ठीक है, वहां पे क्यूब की फॉर्मूला आपने पढ़ी होगी। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ वो फॉर्मूला। ठीक है, फिर आप वो खुद से ट्राई करना। देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको लाना किस फॉर्म में, 9 में, है ना, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस फॉर्म में लाना है। अब देखो 9m इसका मतलब b यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, एक चीज हो गई ये क्लियर। तो आपके पास a कितना आएगा, एक तो आएगा 9q प्लस r की जगह पे क्या आएगा, हाँ b यहाँ पे 9 है, तो r क्या क्या आएगा, r की वैल्यू क्या क्या होंगे, r के वैल्यू होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, सिर्फ 8 तक आएगा, 9 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि b 9 और जो है ना वो b से हमेशा छोटा रहता है, 0 के बराबर और 0 से ज्यादा, ये सब आगे 0 से ज्यादा और 0 के बराबर भी। 8 तक पहुंचा लेकिन 9 नहीं, क्योंकि b 9 के बराबर है, तो 9 नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां तक ही। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्लस 0 होगा, फिर उसके बाद a इज इक्वल टू 9q प्लस 1 होगा। ठीक है, 0 1 अलग अलग करके ऐसे ही देना। ठीक है, 9q प्लस 2, a इज इक्वल टू 9q प्लस 3, a इज इक्वल टू 9q प्लस 4, a इज इक्वल टू 9q प्लस 5, वैसे ही a इज इक्वल टू 9q प्लस 6, a इज इक्वल टू 9q प्लस 7। ठीक है,
और a इज इक्वल टू 9 प्लस 8। ठीक है, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यही 3 प्रूव कर रहे हैं, वो लगभग पहले 2 या 3 से हो जाएगा। ठीक है, यहां तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले में क्या करोगे, क्यूब लोगे। ठीक है, a क्यूब इज इक्वल टू, देखो इसका क्यूब, ठीक है, वो क्या होगा 9 क्यूब का होल क्यूब। ठीक है, अब 9 का क्यूब किसके बराबर होता है, 9, इसका मतलब है 9 इंटू 9 इंटू 9, क्यूब का यही मतलब होता है ना, और साथ में क्यूब का क्यूब। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 9 ऐसे ही लिख लो, एक 9 बाहर ले लो, और अंदर क्या रहेगा, 9 9 कितना होता है 81 क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 9, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 9m, 81 क्यूब को क्या लिखेंगे, 81 क्यूब की जगह पे m लिखेंगे, तो हो गया ना 9m, पहला वाला क्लियर। यहाँ पे m क्या है 81 क्यूब, बस हो गया पहला वाला प्रूव हो गया। दूसरा वाला देखो, वो होगा कहां से, यहां से। ठीक है, ये लेकिन आप खुद से करेंगे। ठीक है, मैं इसीलिए ये जल्दी में ही दिखा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे 9m प्लस 8 लिखा। ठीक है, अब क्यूब का फॉर्मूला देखो, आपके पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ना, वो बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब के। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे काम आएगा। यहाँ पे जैसे ही आप a क्यूब करेंगे ना इस साइड में, तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा ना क्यूब, ये हो गया 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगी। ठीक है, ये ए बी जो है ना, ये वो वाले वेरिएबल वाले ए बी हैं जो आपने 8th में पढ़े थे, ये वाले ए बी नहीं है, ए और बी ये वाले नहीं है। ठीक है, डिवीजन लेमा वाले ए बी नहीं है, यहाँ पे ए माना जाता है इसको, और दूसरा वाला जो होता है उसको बी माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, देखो ये हो जाएगा ए क्यूब यानी कि 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3a² यानी कि 9 क्यूब का स्क्वायर, बी यानी कि 1 प्लस 3a यानी कि 9 क्यूब, फिर b का स्क्वायर यानी कि हो गया 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। तो आप इसको लिखोगे, देखो 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 बार है ना क्यूब, तो क्यूब ऐसे ही लिखोगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे 3 इंटू 9 इंटू 9, 2 बार है ना, यहाँ स्क्वायर है देखना। ठीक है, और है यहाँ पे क्यूब स्क्वायर। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वापिस से यही नंबर आएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ फिर उसके बाद 9 क्यूब प्लस 2 है। ठीक है, वो याद रखना, यहाँ 9 क्यूब प्लस 1 कर रहे हैं। ठीक है, आ गया ये भी, प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 9 क्यूब। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर से मल्टीप्लाई देंगे यही नंबर आएगा। ठीक है, और प्लस में 1। ठीक है, ये वाला 1, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही, 1 इंटू 1 इंटू 1, वो 1 ही हुआ। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, सब में से यहाँ से 9 कॉमन ले लोगे, इसमें से भी, इसमें से भी, और इसमें से भी। यहाँ अंदर क्या रहेगा 9 इंटू 9 हो गया, 9 9 सर 81, क्यूब ऐसे ही रहेगा, एक 9 हमने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से एक 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक 9 ये है और एक 3 ये है, 9 3 सर 27, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक 9 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, एक 9 यहाँ पे ही था, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 27 आ गया। ठीक है, क्यूब प्लस एक 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 बचा और सिर्फ क्यूब बचा, 3 क्यूब। ठीक है, 9 हमने सिर्फ यहाँ से ही कॉमन लिया ना, 1 में से नहीं लिया ना, तो 1 को ऐसे ही लिखना है, कॉमन सिर्फ इनमें से लिया था, इसीलिए ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, 1 को ब्रैकेट नहीं रहेगा, क्योंकि 1 में से 9 को कॉमन नहीं लिया, 1 के पास 9 है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे 9, इन सब के बदले ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखी है ना, इसके बदले लिखेंगे m, और फिर प्लस में यहाँ रहेगा 1, आ गया ना 9m प्लस 1। ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे ही आपको 9m प्लस 8 आएगा कहां से, जब आप करोगे a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2, जब इसको क्यूब दोगे ना, तब आएगा वो 9m प्लस 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 का क्यूब किसके बराबर होता है, क्योंकि क्यूब किस लिए, यहाँ पे ये क्यूब आता है ना, इसी क्यूब का मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जब यहाँ पे 2 को क्यूब चढ़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये आप खुद कर लोगे। ठीक है, इसीलिए सबका पूरा सवाल ही खुद करना है आपको। ठीक है, इजी है, सिर्फ इसमें ये फॉर्मूला लगानी है। ठीक है, वैसे तो मैंने 2 पार्ट तो दिखाई दिए, अब ये वाला करना है, ये तो इजी है ना, इसमें आप क्यूब लगाओगे इजीली हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये क्यूब की फॉर्मूला ये रहेगी। ठीक है, जो आप लगाकर ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।